जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, चाहे चोटीली बर्फ वाली जो ऊंची ऊंची चोटी पहाड़ियां हो, जहां पर हमारे सेना के जवान और हमारे अर्धसैनिक बल रात भर जाकर हमें चैन की नींद देते हैं। हमारे आज के लिए, हमारा जो आने वाला कल है उसके लिए अपना आज न्यौछावर कर देते हैं। जो औरों को सुविधाएं देते हैं वह खुद सुविधाओं से जूझ रहे हैं। ये ऐसी कहानी सुंदरबनी के साथ लगता बिल्कुल शहर मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर बसा हुआ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो 72 बटालियन मुख्यालय है, उसको जोड़ने वाला जो सड़क मार्ग है, लगभग बीते 20 वर्षों से वह एक बेहतर क्वालिटी की सड़क जो उस कैंप तक पहुंचे, उसके लिए यहाँ का जो मुख्यालय था, यहाँ के जो जवान थे, यहाँ के अधिकारी थे, वह इंतजार कर रहे थे आखिर कब उनको सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। क्योंकि जब भी कोई समाज के ऊपर कोई आपदा विपदा आए, समाज के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई टेररिज्म की बात करें तो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की बात हो, किसी प्रकार की कोई घुसपैठ हो, वहाँ पर पहुँचने के लिए हमारे जवान सदैव तत्पर रहते थे। लेकिन सड़कों की कंडीशन, सड़कों की हालात ये थी कि ये प्रतीत नहीं होता था कि यहाँ पर सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़कें हैं। आखिरकार जवान जूझते रहे और लगभग पिछले 15 से 20 वर्षों में, पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर एक ब्लैक सरफेस इस समय आपको नजर आ रहा है और एक भव्य किस्म की जो सड़क बनकर इस समय तैयार है। और आज एक ऐसा मुकाम, खुशी का माहौल है कि यहाँ पर जितने भी जो जवान तैनात थे 72 बटालियन के अंदर, चाहे वो उनके अधिकारियों की बात करें, यहाँ के कमांडेंट साहब की बात करें, तो लगातार वह प्रयासरत थे। जब से वह जहाँ पर आए हुए हैं, लगातार जिला प्रशासन का जो दरवाजा था, जिला मुख्यालय के जितने भी जो अधिकारी थे, तमाम अधिकारियों तक इस खबर को पहुँचाने का वह प्रयास कर रहे थे। और डीसी राजौरी की बात करें तो डीसी राजौरी जो राजेश कुमार श्रवण साहब हैं, जो लगातार यहाँ पर जितने भी जो तिलिस्म है वो कामयाबी के यहाँ पर झंडे गाड़ रहे हैं। और जितने भी जो रुके हुए कार्य थे बीते 15 से 20 वर्षों की बात करें तो जो कार्य यहाँ की सरकारें, जो यहाँ के राजनेता नहीं कर पाए, वे डीसी राजौरी राजेश कुमार श्रवण ने अपनी इच्छा शक्ति बिल पावर से करके दिखाए। और आज एक ऐसा खुशी का मकाम कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि कैंप से सीधा सामने तक, यहाँ तक आप 200 मीटर से लेकर 400 मीटर तक जितना भी आप सड़क मार्ग देख पा रहे हैं, कितनी भव्य प्रकार की यहाँ पर एक ब्लैक टॉप, एक काला सरफेस जो सड़क का आपको नजर आ रहा है, ये सुंदरबनी के साथ लगता वह मुख्यालय है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। 72 बटालियन सीआरपीएफ का मुख्यालय। यहाँ तक पहुंचने के लिए इतने गड्ढे थे कि जो अधिकारी थे, जो यहाँ के जवान थे, जो रात्रि को ड्यूटी देकर अथवा रात को एम्बुश के लिए यहाँ से जाते थे, तो धक्के खाते खाते, ठोकरे खा खाकर अपने मुकाम तक पहुंचते थे और उनका जो मनोबल था वह रास्ते में ही टूट जाता था। इसी पर बात करेंगे। यहाँ पर सीआरपीएफ मुख्यालय में हम इस समय मौजूद हैं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 72 बटालियन के यहाँ पर कमांडिंग अधिकारी श्रीराम मीना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार की सुविधाओं से आपको जूझना पड़ता था और आज आपको बेहतर कनेक्टिविटी मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भाव एक्सप्रेस की तरफ से आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस मामले को आपने पहले भी उठाया और आज फिर दोबारा जब रोड बनने के बाद आप आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली ये जो कैंप काफ़ी पुराना कैंप है, पहले एसएसबी के पास पे था और उसके बाद 2007 से सीआरपी के पास में है। 2014 से हमने इसकी जो बिल्डिंग थी वो हमारे पास में, ये हमारे कब्जे में है। तकरीबन 35.5 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस है। लेकिन जो सुंदरबनी मेन रोड से जो यहाँ तक आने का जो हमारा अप्रोच रोड था वो बिल्कुल कच्चा था और उसमें बीच बीच में इतने खड्डे थे कि बहुत परेशानी होती थी। कई बार जो मोटरसाइकिल वगैरह, स्कूटी वगैरह वो फिसले गिर भी जाते थे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बार बार इस चीज़ का मुद्दा उठता था, सब रोड बनना चाहिए। लेकिन वहाँ से अप्रोच रोड से यहाँ तक वो रोड बन नहीं पा रहा था। सोदरा गांव के जो निवासी थे उनकी भी मांग थी कि साहब ये रोड बनना चाहिए। तो हमने इस संबंध में डीसी राजौरी श्री राजेश कुमार श्रवण जी से बात की और स्पेशली 24 जुलाई को मैंने वृक्षारोपण प्रोग्राम किया था। तो उसमें सभी जो यहाँ के नुमाइंदे थे, एडीसी, साथ में जो यहाँ के बीडीसी चेयरमैन अरुण कुमार जी भी थे, साथ में यहाँ के जो प्रेस मीडिया वालों को भी मैंने बुलाया था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी लोग थे वृक्षारोपण के दौरान पे। तो उस टाइम पे हमने चर्चा की थी कि साहब ये रोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जवान यहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती रहती है, साथ में जो लोग हैं, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ के आम गाँव का भी रास्ता है तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो उन्होंने उसी टाइम मुझे आश्वासन दिया था कि साहब मैं ज़रूर इस पर काम करूँगा और इसको जितना जल्दी हो सकेगा बरसात ख़त्म होते ही मैं इस पर काम करवा दूँगा। फिर उसके बाद दोबारा फिर हमने एक दिन जब न्यू हुआ तो उनसे जाके मैं मिला था राजौरी में, तो तुरंत उन्होंने उसी समय पीडब्ल्यूडी के एक्शन ने उनसे बात की और बात करते ही दूसरे दिन ही काम शुरू हो गया था इसका। जब मैं राजौरी में ही था तब तक पहुँचा भी नहीं था तो मुझे सूचना मिल गई थी कि साहब काम शुरू हो गया है, वहाँ रोड का उन्होंने गट्टी डाल दी है और काम शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो मैं
उपायुक्त जो राजौरी के हैं श्री राजेश कुमार श्रवण जी, उनका बहुत बहुत आभारी हैं हम, पूरा कैंप और आसपास के जो लोग हैं, ताकि ये यहाँ की जो कनेक्टिविटी थी रोड की वो सही किया। साथ में उनकी जो टीम थी, उनके साथ में एडीसी सुंदरबनी जो श्री विनोद कुमार जी थे वो हैं, और जो यहाँ के प्रेस मीडिया और जो लोकल लोग थे जिन्होंने भी इस मुद्दे को बीच बीच में उठाते रहे प्रेस मीडिया में, स्पेशली राजेंद्र जी भी हमारे साथ आए थे, और अरुण कुमार जी बीडीसी चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कई बार इसमें मुद्दे से हमसे बातचीत की। साथ में जो इसमें जो काम करने वाली टीम थी, स्पेशली जो मैं पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन और जो जई हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस काम को बखूबी निभाया, और उन्होंने जैसे बोला था उसी हिसाब से उन्होंने बहुत जल्दी इस काम को पूरा किया है। हमने बताया था कुछ काम था जो कि इसको करना था, कई जगह ऐसी जगह थी जहाँ पर वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको भी किया, और उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस प्रकार से जो पूरी टीम है, उनकी जो पूरी टीम है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो कमांडेंट साहब, जिला राजौरी की अगर बात करें तो जिला राजौरी सीमावर्ती जिला है। यहाँ से काफ़ी सारी जो सीमाएं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ जुड़ती हैं और यहाँ पर अक्सर इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है। आप जिला राजौरी की जनता की जो सुरक्षा है उसे सड़कों से किस प्रकार से जोड़कर देखते हैं? सुरक्षा के माध्यम से सड़कें कितनी जरूरी है? नहीं, सुरक्षा के माध्यम से सड़कें इसलिए ज़रूरी होती है कि जब भी कभी जाना होता है तो वाहन के जरिए ही जाना होता है। जब आपको रास्ता जाने का ही रास्ता नहीं मिलेगा तो जाएंगे कहाँ से? अब यहाँ से हम वहाँ तक जाते थे, उसी में हमको काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि रोड हेड तक जाने में काफ़ी खड्डे और वो उबड़ खाबड़ रास्ता था। तो इस प्रकार रोड होने में, जब रोड अच्छा है तो आप तुरंत शीघ्र पहुँच सकते हो आप, और जैसी घटना घटती है उस घटना पे समय से पहले ही आप वहाँ जो समय है, निर्धारित समय, उस पर आप पहुँच करके तुरंत एक्शन किया जा सकता है। तो रोड होना बहुत आवश्यक है। तो जिस प्रकार 72 बटालियन का जो मुख्यालय था, जो सोदरा स्थित है, इसको बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया, अच्छी सड़क उस तक पहुंचाई गई। जितनी भी जो बॉर्डर की सड़कें हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अहम जरूरी हैं, ऐसी सड़कों का निर्माण कितनी प्रायोरिटी पे होना चाहिए? डीसी राजौरी से, एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा साहब से आप किस प्रकार का एक संदेश, हमारे माध्यम से आप किस प्रकार का संदेश पहुंचाने चाहते हैं? देखो, हमारा संदेश तो यही है कि हम तो चाहते हैं कि जितने भी बॉर्डर रोड हैं जहाँ पर सुरक्षा बल जो काम कर रहे हैं, या जितने भी जहाँ पर, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में आज सिक्योरिटी फोर्सेज काम कर रही है, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, वहाँ सब जगह रोड कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के जो ट्रुप्स वो जा रहे हैं साथ साथ, उनके साथ उनको आने जाने के लिए सुविधा, जब रोड ही नहीं होगा तो कैसे पहुँच पाएंगे टाइम पे? इसलिए रोड का तो बहुत ज़रूरी है। और इस मामले में मैं जहाँ तक बात करना चाहूँगा डीसी राजौरी की, वो लगे हुए हैं, और मुझे आशा है कि वो तुरंत इस काम पे जहाँ जहाँ इस तरह की समस्या है उनको वो पूरा करेंगे। तो जो आज के बाद जो आपके इस मुख्यालय से जो जवान आपके रात्रि ड्यूटी के लिए जाते थे, रात को नाइट एम्बुश के लिए जाते थे, उनका जो मनोबल वहां पर पहुंचते पहुंचते टूट जाता है, क्या लगता है कि आज के बाद उनका मनोबल जो चरम सीमा पर रहेगा? बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा, इससे जवानों का मनोबल उत्साह बढ़ता है, क्योंकि जब रोड कनेक्टिविटी ठीक होती है, उनको आने जाने में दिक्कत नहीं होती है, तो जवानों का मनोबल उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद। तो ये थे कमांडेंट सीआरपीएफ 72 बटालियन मुख्यालय के। इस समय हम सोदरा स्थित जो 72 बटालियन जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का यहाँ पे मुख्यालय है, इस समय यहाँ इस मुख्यालय में मौजूद है। और एक सड़क का सपना जो इस मुख्यालय के जवान, इस मुख्यालय के जो जितने भी जो अधिकारी थे, जो लगभग बीते 8 से 10 वर्षों से लगातार जो सोदरा के अंदर जो तैनात अधिकारी थे, वह लगातार इस बात का सपना देख रहे थे, इस बात के क्यास लगा रहे थे कि कब उनके मुख्यालय तक एक बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई इन्फिल्ट्रेशन हो, प्रकार का यहाँ पर कोई संदिग्धों को देखे जाने की सूचना के बाद जिस प्रकार से यहाँ से जवानों का काफिला लगातार यहाँ से तूफान की तरह यहाँ से मूव होता था, लेकिन सड़कों के अंदर इतने गड्ढे, धूल भरी मिट्टी, जो जवानों के लिए यहाँ से ड्यूटी के दौरान जो चुनौती बनती थी, उस चुनौती से आखिरकार निजात कब मिलेगी? और आज निजात मिली। और तस्वीरों में आप सामने देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ से सुंदरबनी के साथ लगता जो 72 बटालियन का मुख्यालय था, उस तक बेहतर सड़क मिली। और कमांडेंट साहब श्रीराम मीना साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने इसका श्रेय डीसी राजौरी राजेश कुमार श्रवण को दिया। उन्होंने कहा कि जब वह उन्होंने पौधारोपण के लिए यहाँ बुलाया था, तब इस सड़क की मांग की थी, और जब ये कार्य शुरू नहीं हुआ था तो तब जाकर उनके कार्यालय में उनसे मुलाकात की। और जब उनसे मुलाकात करने के उपरांत राजौरी से जब तक वह सुंदरबनी का जो इनका 72 मुख्यालय है, यहाँ तक मुख्यालय तक पहुँचे, तब तक इस सड़क का जो ब्लैक टॉप का कार्य था वह शुरू हो चुका था। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।